जो मैं ये जानती प्रीत करा दुख होए के नगर ढिंडोरो पीटती के प्रीत न करियो। अच्छी लगी हो तो ताली बजाना, और जिसकी प्रीत लगी है वो बैठे बैठे हाथ खड़े करते हुए एक ही कहेगा क्या, मैं दीवानी तेरी तू है मोहन मेरा, मैं दीवानी तेरी तू है मोहन मेरा, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, अरे छोड़ दी कश्ती अपनी तेरे नाम पर, कि छोड़ दी अपनी कश्ती तेरे नाम पर, अब किनारे लगाना तेरा काम है, 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 अरे मैं दीवानी तेरी तू है मोहन मेरा, मैं दीवानी तेरी तू है मोहन मेरा, ओ मैं दीवानी तेरी तू है मोहन मेरा, मैं दीवानी तेरी तू है मोहन मेरा, ओ मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, 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 अरे छोड़ दी अपनी कश्ती तेरे नाम पर, 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 अरे अब किनारे लगाना तेरा काम है, 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 ओ मैं दीवानी तेरी तू है मोहन मेरा, दीवानी तेरी तू है मोहन मेरा। हो मैंने तुझको भी सारा गुनाहगार हूँ, मैंने तुझको भी सारा गुनाहगार हूँ, कैसे मुख को दिखाऊं शर्मसार हूँ, कैसे मुख को दिखाऊं शर्मसार हूँ, जिस तरह से भी रिझो वही राह लूं, 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 जिस तरह से भी रिझो वही राह लूं। पर हाथ खड़े करते हुए किसकी जिम्मेवारी है ऐसी राह पे चलाना, ऐसी राह पे चलाना तेरा काम है, 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 अरे मैं दीवानी तेरी तू है मोहन मेरा, 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 ओ मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, काम है, काम है, काम है, काम है। बढ़ा दर्द दिल में तेरे प्यार का, बढ़ा दर्द दिल में तेरे प्यार का,
बढ़ा दिल में तेरे प्यार का, बढ़ा दिल में तेरे प्यार का। कैसे दीदार हो प्यारे दिलदार का, कैसे दीदार हो प्यारे दिलदार का। तेरी बाकी अदा ने है घायल किया, तेरी बाकी अदा ने है घायल किया। ओ तेरी बाकी अदा ने है घायल किया, तेरी बाकी अदा ने है घायल किया। शायद गुरुदेव ने ध्यान नहीं दिया, एक बार फिर से हाथ खड़े करते हुए। बढ़ा दर्द दिल में तेरे प्यार का, बढ़ा दिल में तेरे प्यार का। कैसे दीदार हो प्यारे दिलदार का, कैसे दीदार हो दिल में दिलदार का। ओ तेरी बाकी अदा ने है घायल किया, तेरी बाकी अदा ने है घायल किया। तेरी बाकी अदा ने है घायल किया, तेरी बाकी अदा ने है घायल किया। तेरी बाकी अदा ने है घायल किया। अब क्या काम बचा है? हाथ खड़े करते हुए क्या बोलना है? अब दवा को पिलाना तेरा काम है, दवा तो पिलाना तेरा काम है। अब दवा को पिलाना तेरा काम है, दवा तो पिलाना तेरा काम है। हो मैं दीवानी तेरी तू है मोहन मेरा, दीवानी तेरी तू है मोहन मेरा। हो मैं दीवानी तेरी तू है मोहन मेरा, दीवानी तेरी तू है मोहन मेरा। हो मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, बिगड़ी बनाना तेरा काम है। छोड़ दी अपनी कश्ती तेरे नाम पर, छोड़ दी अपनी कश्ती तेरे नाम पर। अब किनारे लगाना तेरा काम है, किनारे लगाना तेरा काम है। अब किनारे लगाना तेरा काम है, किनारे लगाना तेरा काम है। है सबको पता मैंने तुझको बरा, सबको पता मैंने तुझको बरा मतलब अपनाना, क्योंकि हमने दीक्षा ली है तो हमने गुरुदेव को बरा है अपनाया हुआ है। मीठी तालियों के साथ सुनेंगे। है सबको पता मैंने तुझको बरा, है सबको पता मैंने तुझको बरा। जान दे दूंगा तूने जुदा जो करा, जान दे दूंगा तूने जुदा जो करा। ओ है सबको पता मैंने तुझको बरा, है सबको पता मैंने तुझको बरा। जान दे दूंगा तूने जुदा जो करा, जान दे दूंगा तूने जुदा जो करा। अरे होगी बदनामी तेरी ये खुद जान ले, होगी बदनामी तेरी ये खुद जान ले। अरे होगी बदनामी तेरी ये खुद जान ले, होगी बदनामी तेरी ये खुद जान ले। कहा है कि होगी बदनामी तेरी ये खुद जान ले। हमारा कोई जिम्मेवारी नहीं है, हमने तो दीक्षा ली है, भरा है उनको। दोनों हाथ खड़े करते हुए क्या कहना है तालियों के साथ? होगी बदनामी तेरी ये खुद जान ले। अब क्या बचा है कि मेरी लाज बचाना तेरा काम है, मेरी लाज बचाना तेरा काम है। अरे मेरी लाज बचाना तेरा काम है, मेरी लाज बचाना तेरा काम है। मैं दीवानी तेरी तू है मोहन मेरा, मैं दीवानी तेरी तू है मोहन मेरा। और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। छोड़ दी अपनी कश्ती तेरे नाम पर, छोड़ दी अपनी कश्ती तेरे नाम पर। अब किनारे लगाना तेरा काम है, किनारे लगाना तेरा काम है। मैं दीवानी तेरी तू है मोहन मेरा।
गुरुवर तुम ना मिले मैं तो रोता रहा। गुरुवर तुम ना मिले तो मैं रोता रहा। हो गुरुवर तुम ना मिले मैं तो रोता रहा। गुरुवर तुम ना मिले मैं तो रोता रहा। खराया हूँ खोटा हूँ जैसा तेरा, खरा हूँ या खोटा हूँ जैसा तेरा। गुरुवर मैं तो बुलाऊंगा हर श्वास पर। 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 गुरुवर तुम ना मिले मैं तो रोता रहा। खरा हूँ खोटा हूँ जैसा हूँ तेरा। गुरुवर मैं तो बुलाऊंगा हर श्वास पर। जो हर सांस पे गुरुदेव को बुलाएंगे, हाथ खड़े करते हुए जरा मुस्कुराते हुए जब आप बुलाएंगे गुरुदेव आएंगे। लेकिन फिर भी क्या कहा है, गुरुवर मैं तो बुलाऊंगा हर सांस पर। आना ना ना आना तेरा काम है, आना ना ना आना तेरा काम है। अरे आना ना आना तेरा काम है, आना ना आना तेरा काम है। हो आना ना आना तेरा काम है। आना तेरा काम है। मैं दीवानी तेरी तू है मोहन मेरा। मैं दीवानी तेरी तू है मोहन मेरा। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। 2 मिनट के लिए सभी लोग हाथ खड़े करते हुए कहेंगे, सभी लोग तालियों के साथ कहेंगे क्या, अब दवा को पिलाना तेरा काम है। अब दवा तो पिलाना तेरा काम है। अरे अब लगी को निभाना तेरा काम है। लगी तो निभाना तेरा काम है। वो ऐसी राह पे चलाना तेरा काम है। ऐसी राह पे चलाना तेरा काम है। वो मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। अब किनारे लगाना तेरा काम है। किनारे लगाना तेरा काम है। काम है। और जिस दिन तुम्हें एहसास हो जाएगा तुम शेर हो, उस गुरु के तुम शिष्य हो जिसमें प्रखरता है, ताकत है, उस दिन तुम्हारा कोई दुनिया बार बार नहीं कर सकती। बार बार जब मैं ये कह रहा हूँ, इसके पीछे उन सियारों की टोली में तुम्हें जाते हुए बड़ा अफसोस होता है, बहुत दुख और वेदना दर्द होता है, तब इतनी बात कहता हूँ। बाकी मुझे तुम्हारा पूजन करवा तुम्हें रवाना करना था, मुझे कोई ऐसी जरूरत नहीं थी। और मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारी चाहे उम्र 60 साल की हो गई और 50 साल की हो तुम शेर, क्योंकि तुम उस गुरु के शिष्य हो जो इस बात की परवाह की नहीं कि सामने वाला तांत्रिक है या योगी है या सन्यासी है या पंडित है या विद्वान है, कल शास्त्रार्थ कर लेगा तो क्या करेगा, इस बात की चिंता मैंने की नहीं जिंदगी में। न परेशानियों से घबराया, न दुख से घबराया, न चिंताओं से घबराया, न किसी योगी से घबराया, न कोई तांत्रिक से घबराया, और कोई दम्भ नहीं है, क्योंकि मैं तो पूरे संसार भारतों से विचरण करता ही और उन पंडितों की नगरी में जाता हूँ, वहां पर भी उनको फटकारता हूँ और सन्यासियों में जाकर खिलाते मारता हूँ, मुझे इस बात की चिंता नहीं। इसलिए ये सब कुछ तुम्हारा रूप परिवर्तन करने की क्रिया है, इसलिए कि तुम आगे जाकर के उस पुरुष बन सको और पुरुष बन सको और वापस एक श्रेष्ठतम गर्भ को चुन सको। और बुद्ध के बाद वापस 2500 साल पूरे बीत गए। कृष्ण के बाद 2500 साल बाद राम, और राम के बाद कृष्ण, और कृष्ण के बाद वापस 2500 साल बाद बुद्ध, और 2500 साल बुद्ध की जयंती मनाई जा चुकी है। और वापस कोई प्रखर व्यक्तित्व तो जरूर है जो तुम्हें बार बार समझाएगा तो जरूर। ये अलग बात है कि बुद्ध को भी लोगों ने पहचाना नहीं था और कृष्ण को तो पहचाना नहीं था। लोग कह रहे साला बड़ा लंपट, बड़ा धोखेबाज और गोपियों के पीछे भागने वाला, और ये सारा जिंदगी में क्या करेगा, बहुत गालियां मिली। और वो सोचता कि इस बात की चिंता नहीं। जो कुछ मर्द होते हैं गालियां उसको मिलती हैं, आलोचनाएं उसको मिलती हैं, बुरा भला उसको कहा जाता है, वो चिंता नहीं करते। इसलिए मैं तुम्हें लक्ष्मी की उस क्रिया को समझा रहा हूं जिस क्रिया को तुम्हें करना है घर पे जाकर प्रखरता के साथ। और वास्तव में
अगर मैं निष्कपट भाव से कहूं तो तुम लोगों पर मुझे गर्व है। एक कारण से, इस कारण से कि आज के इस शिविर में कोई नवरात्र शिविर नहीं था और कोई ऐसा शिविर भी नहीं था कि मैं तुम्हें उसमें लिखा ये तुम्हें मिलेगा ये मिलेगा, ऐसा मैं नहीं लिखा था। केवल मैंने तुम्हें बुलाया था और तुम दौड़ करके आ गए। वास्तव में तुम्हें आग है, एक चेतना है, इस बात को मैंने एहसास किया है। इतनी दूर दौड़ करके आ जाना और उतने, जबकि केवल एक दिन के लिए जाना है। और मैं तुम्हें जानता हूं, तुम जहां से आए होंगे उसमें तुम्हें 400 से 500 रुपए किराए के खर्च हुए होंगे। 400 से 500 रुपए तुमने यहां खर्च कर दिए होंगे। 1000 रुपए तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है, मैं इस बात को भी जानता हूं। उसके बाद भी तुम्हारे चेहरे पर रंज नहीं है, उसके बाद भी तुमने एक ललक है मिलने की, और ये ललक और ये आग और ये चिंगारी बिल्कुल प्राणों से जुड़ने पर बन सकती है। इसलिए मैं तुम पर गर्व कर रहा हूं और मैं तुम्हारे चिंतन को, तुम्हारी भावना को समझ रहा हूं। और मैं भावना को समझ ही नहीं रहा हूं। दोनों बातें याद रखना कि मेरे जैसा गुरु मेरे बाद तुम्हें अगले 100 साल तक मिलेगा नहीं। और तुम नहीं पहचान पाओगे तो पास में से निकल जाओगे। अफसोस तो मुझे जरूर होगा। तुम और तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां तुम्हें फटकारेगी जरूर, धिक्कारेगी जरूर, ग्लानि में तुम जरूर रहोगे। एक बात तो ये, और दूसरी बात यह कि हर क्षण हर मोमेंट पर मैं तुम्हारे साथ हूं, 24 घंटे। और कभी भी किसी भी क्षण तुम पीछे मुड़ के देखोगे तो मैं तुम्हें तैयार खड़ा मिलूंगा। ये बात है। इसलिए तुम्हारा जीवन का प्रत्येक क्षण तुम्हारे गृहस्थ में बीतना चाहिए, तुम्हारे समाज में बीतना चाहिए, मगर तुम्हारा साधना में भी बीतना चाहिए पौरुष के साथ। अगर तुम 1-2 साधना में भी तुम प्राप्त कर सकोगे ना, अब उसमें बड़ी ताकत चाहिए, हिम्मत चाहिए, जोश चाहिए, आंख में चिंगारी चाहिए। ऐसी कई साधनाएं जो क्रोध मुद्रा में साधना की जाती है, उसमें यूं वो मंत्र ऐसा नहीं होती, आंख निकाल करके फिर मंत्र जाप किया जाता है, क्योंकि तुम्हारा पौरुषता झलकनी चाहिए। कायरों के पास लक्ष्मी आएगी भी तो नहीं रह सकती। इसलिए तुम उस सियारों की टोली में जरूर चल रहे हो। तुम्हारा जन्म सियारों में नहीं हुआ है, और इसलिए तुम पुरुष बनकर के एक श्रेष्ठ गर्भ को चुन सकने की क्षमता हो पाएगी। और आने वाली पीढ़ियां, तुम्हारी वर्तमान पीढ़ी तुम पर गर्व कर सकेगी, क्योंकि आने वाली पीढ़ी विज्ञान की नहीं होगी, ज्ञान की होगी, शास्त्र की होगी, साधनाओं की होगी। मैं जिंदा हूं, अभी 50 साल तो मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं, और मैं तुम्हें, मैं जो बता रहा हूं तुम्हें सुना दूंगा, समझा दूंगा तुम्हें। इसीलिए आज की पूरी रात मेरे पास थी और तुम मेरे पास थे, और जब तुम मुझे मिलते हो आप लोग, तो शायद मुझे बहुत ज्यादा एक अटैचमेंट सा महसूस करता हूँ, बहुत ज्यादा प्यार सा महसूस करता हूँ तुम लोगों से। ऐसा नहीं लगता तुम पराए हो। मैंने जिंदगी में कभी ऐसा एहसास किया ही नहीं, मगर दुख इस बात का, वेदना इस बात की होती है कि तुम पहचान नहीं पा रहे। और कृष्ण को मजबूर होकर के, बहुत दुखी होकर के, बहुत संतप्त होकर के, बहुत परेशान होकर के, और अपने दिल को दबोच करके गीता में कहना पड़ा कि अर्जुन तू मुझे पहचान। मैं पेड़ों में पीपल का पेड़ हूं, मैं नदियों में गंगा हूं, मैं पहाड़ों में हिमालय हूं, मैं देवताओं में ब्रह्मा हूं, तू मुझे पहचान। और जिस दिन पहचान लेगा उस दिन महाभारत युद्ध तो क्या, किसी भी युद्ध को जीत लेगा, पर पहचान लेगा तब। तो मुझे ये मत समझना कि मैं धोती पहने हुए सारथी बन के बैठा हूं, ये मत पहचान। तू मैं तेरा मित्र हूं, ये भी मत पहचान। तो मुझे वास्तविक रूप में पहचान तो बहुत लेट हो जाएगा, इस महासमर में तुम जीत नहीं पाएगा। ये कृष्ण का गीता है, पूरा गीता पढ़े तो केवल यही उसमें साथ दिया हुआ है। 9वां अध्याय 10वां अध्याय 11वें अध्याय में यही तो है कि मैं ये हूं, मैं ये हूं। क्या वो बड़ा घमंडी था इसलिए अपना घमंड बता रहा था? घमंड नहीं बता रहा था, वो बार बार अर्जुन को समझा रहा था। पहले अध्याय से 7 अध्याय तक समझाया कि तुम वीर है, बहादुर है, तुम इस समर में युद्ध करके जीतना है, विजय प्राप्त करना है, कायरों पर मत मर, बहादुर के साथ मर। और समझ नहीं पा रहा था।
तब उसको समझा रहा था कि नहीं समझ पा रहा तो फिर तो मुझे पहचान, क्यों इन सबको मैं मार चुका हूं। ये भीष्म, द्रोण, ये कर्ण, ये अश्वत्थामा, इन सबको मैं समाप्त कर चुका हूं। तू तो केवल निमित्त बंदा है और मैं तुम्हें कह रहा हूं कि मैं तुम्हारे प्राणों में हूं और तुम्हें साधनाओं में सफलता मिलनी ही है। तुम थोड़े निमित्त बनोगे बस, मतलब बहुत कुछ नहीं। गांडीव धनुष तो तुम्हें उठाना पड़ेगा, सारथी तो मैं हूं, रथ में चलाऊंगा, उस महासमर के युद्ध में बीच में जाके खड़ा कर दूंगा जहां कौरव खड़े। घोड़े मरने दूंगा नहीं, रथ को तोड़ने दूंगा नहीं, तुम्हारा हित होगा नहीं, पर तीर तुम्हें चलाना ही पड़ेगा, खड़े तुम्हें होना पड़ेगा, सामने तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा। जीतना तुम्हें है, क्योंकि विजय सिंह तुम्हारे गले में पहनानी है, मेरे गले में माला पहनाने की जरूरत नहीं है, यह आवश्यकता है। और इसीलिए मैं तुम्हें बार बार, वो कृष्ण भी बार बार, मैं अपनी तुलना कृष्ण से नहीं कर रहा हूं और कर भी रहा हूं तो गलत नहीं कर रहा, ये मैं तुम्हें बता दूं, क्योंकि कृष्ण को कृष्ण के युग में पहचाना नहीं था। उस कृष्ण को बेचारे को 3 अध्याय तक, गीता जैसे महान ग्रंथ में भी 3 अध्याय तक उसको समझाना पड़ा कि तू और कुछ मत कर, मुझे पहचान, एक बार मुझे देख ले, अंतर ज्ञान से मुझे पहचान लेगा तो इस युद्ध को जीत जाएगा। और बुद्ध को भी बार बार ये समझाना पड़ा 2500 वर्षों बाद, और बुद्ध के 2500 वर्षों बाद भी मैं तुम्हें वापिस समझा रहा हूं, वापिस वही बात दोहरा रहा हूं कि तुम्हारा कभी तुम्हारा भाग्य हो, कभी तुम बुद्धि को परे रख करके तुम एक बार पहचान सको, और जिस दिन तुम पहचान सकोगे उसमें तुम अपने आप को बहुत गौरवान्वित अनुभव कर सकोगे। क्योंकि ये जो युद्ध है तुम्हारा, इस सांसारिक युद्ध, ये जो समाज का युद्ध है, जो तुम्हारे अभावों का युद्ध है, उस युद्ध में तुम खड़े हो और मैं तुम्हें लिए हुए खड़ा हूं। अब लड़ना तुम्हें है और केवल तुम्हें खड़े होना है, गांडी धनुष लेकर के तीर चलने हैं, तुम्हें कहीं कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। खड़े होना है, उस विजय सिंह को प्राप्त करना है। मरे तो बहुत शान के साथ मरिए, हजारों करोड़ों लोगों का आंख में आंसू टपके तुम मरो तो, तब तुम्हारी जिंदगी की विशेषता है। और ऐसा हो सकता है तुम्हारे द्वारा, क्योंकि मेरे घर के दरवाजे 24 घंटे आपके लिए खुले हैं। आप ठक ठक करोगे, मैं सीधा दरवाजा खोल के आपको मिलने के लिए तैयार हूं। अब तुम ठक ठक करो ही नहीं तो मेरे दिल के दरवाजे पर दस्तक दो ही नहीं, तो मुझे आवाज भी नहीं दो तो मेरे दोस्त नहीं, फिर मेरी गलती नहीं, फिर मैं अपनी आत्मा में अपराधी नहीं। मैं तुम्हें कई जन्मों से आवाज दी है, बार बार तुम्हें आवाज दी है, तुम्हारे दिल पे चोट की है, तुम्हें गालियां दी है, तुम्हें फटकारा है, आज मैं फटकार ही रहा हूं, तुम्हें पुचकार नहीं रहा, चापलूसी तुम्हारा नहीं कर रहा। आज भी तुम्हें हकीकत तुम्हें समझा रहा हूं कि तुम कौन हो, और हकीकत समझा रहा हूं, तुम अपने आप को पहचानो और उस व्यक्ति को भी पहचानो, पहचानने की क्षमता पैदा कर सको। तुम एक धोती कुर्ता पहने हुए व्यक्ति को सिर्फ मत देखिए, उसके अंदर जो कुछ है वहां तो तुम्हें पहचानने पहुंचने की जरूरत पड़ेगी, और वहां तो पहुंच पाओगे फिर तुम मुझसे अलग हो ही नहीं सकते, फिर संभव नहीं है, फिर तुम्हारे समाज का कोई व्यक्ति तुम्हें मुझसे खींच के अलग नहीं कर सकता, क्योंकि इस चमड़ी को प्राणों से अलग कोई कर नहीं सकता, आज तक नहीं कर सकता। मैं प्राण में चमड़ी से दूर नहीं कर सकते। और समय बहुत कम रह गया है, हो सकता तुम्हारे पास समय बहुत बच गया हो, और अगर मैं कह रहा हूं समय कम है तो उसके पीछे अर्थ है, सारगर्भिता है, उसके पीछे कोई चिंतन है। और फिर तुम ढोंगियों के चंगुल में फंस जाओ, फिर तुम पाखंडियों के चंगुल में फंस जाओ। वो तुम्हें केवल समझा नहीं सकेंगे, कुछ ज्ञान, कुछ चेतना नहीं दे सकेंगे, और तुम पूछोगे गुरुदेव ये ज्ञान, ये साधना क्या? बच्चे तुम नहीं समझते, तुम ये बहुत ऊंचे योगियों की बातें बच्चे तुम नहीं समझ सकते, तो तुम्हें दबा के बैठा देंगे। ऐसा इस देश में हुआ है। बार बार बुद्ध पैदा नहीं हुए, बार बार महावीर स्वामी पैदा नहीं हुए, बार बार कृष्ण भी पैदा नहीं हुए, कभी कभी पैदा होते हैं, और उसके समय में भी उन लोगों ने पहचाना नहीं है, उन लोगों ने उनको गालियां दी है, फटकार दी है, तिरस्कार दिया है, भगवान बुद्ध को लाठियों से पीटा है, महावीर स्वामी के कानों में कीलें ठोकी है, और ईसा मसीह को क्रॉस पर टांग दिया है। समाज ने ऐसा ही किया है। उसमें नहीं पहचाना उन लोगों को। मरने के बाद उनके स्मारक बनाए जाते हैं, स्तूप बनाए जाते हैं, तब तक वो व्यक्ति चला जाता है। और ऐसा कहकर के मैं न अपना गर्व कर रहा हूं, न मैं घमंड कर रहा हूं, मैं केवल अपना परिचय दे रहा हूं, इसलिए कि शायद तुम्हारे अंदर चिंगारी जागृत हो,
शायद तुम अपने आप को पहचान सको, और जब तुम अपने आप को पहचान सकोगे तुम जरूर मुझे पहचान सकोगे। और मैं बार बार दो टूक शब्दों में तुम्हें हर बार ये कहता हूं कि तुम जिस दिन पहचान लोगे उस दिन तुम अपने आप एक ज्वाला सी बन जाओगे, अंगार बन जाओगे। ये बहुत छोटी साधना है जो तुम कर रहे हो, ये बहुत छोटी है। इससे कई गुना ऊंची साधना, तेजस्विता तुम में आ सकती है। करोड़ों लोगों के भी तुम नायक बन सकते हो, नेतृत्व दे सकते हो, इस देश को भी, अपने आप को भी। और ये छोटे मोटे जिन लोगों से तुम गिड़गिड़ा रहे हो तुम्हारे पांव में झुक सकते हैं। अगर तुम्हें प्रखरता है, ताकत है, तेजस्विता है, गिड़गिड़ाना तुम छोड़ दो, हाथ जोड़ना इस प्रकार से ऐसा तुम अपना मेरा दोनों का अपमान मत करो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और कभी देखो तुम कोई बहुत बड़ा तांत्रिक और तुम चुनौती देखे देखो तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है, तुम कभी ट्राई करके देखो, क्योंकि उस समय मैं तुम्हारे अंदर बैठा हुआ होता हूं, तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता वो। इसलिए मैंने कहा कि मैं जब प्यार करता हूं तो पूर्णता के साथ करता हूं, टुकड़ों टुकड़ों नहीं कर सकता। मैं जिंदगी में कोई काम टुकड़ों में नहीं कर सकता। घृणा करता हूं, क्रोध करता हूं तो पूरे सत्यानाश कर देता हूं। आने वाली पीढ़ियां, 25 पीढ़ियां भी जिंदा नहीं रहती उसकी। हालांकि ऐसा क्रोध मैं करता नहीं, मैं करता हूं बहुत खतरनाक क्रोध करता हूं। और जिन्होंने क्रोध को झेला है वो एहसास करते हैं। और जब प्यार भी करता हूं तो बहुत पूरी अपनी क्षमता के साथ प्यार करता हूं, तेजस्विता के साथ। और शिष्य बनाता हूं तो पूरी तेजस्विता के साथ। और जिनको मैंने गुरु बनाया है वह भी अपने आप में पूर्ण तेजस्विता ही होता है। इसलिए तुम्हें तो केवल एक संदेश देना है, एक चेतना देनी है, एक मेरी धारणा तुम्हें बतानी है। और इस धारणा के पीछे मेरा व्यक्तिगत और मेरे पारिवारिक कोई स्वार्थ नहीं है। मैं फिर दूसरी बार भी कह रहा हूँ, तीसरी बार भी कह रहा हूँ, तुम जितना मुझे प्यार दे सकोगे उससे 10 गुना प्यार अपने आप प्राप्त कर लोगे। ये तो देना और लेने की क्रिया है। जब तुम मुझे दोगे तो अपने आप मिल जाएगा तुम्हें। जब तुम्हें प्यार दोगे तो मेरी तपस्या साधना अपने आप तुम्हें मिल जाएगी। इस समुद्र में पानी खत्म नहीं हो सकता, नदी का पानी सूख सकता है, तालाब का पानी सूख सकता है। न तपस्या क्षीण हो सकती है, न मेरे पुण्य क्षीण हो सकते हैं, न मुझमें न्यूनता है, न मेरे में कमजोरी है, न मैं स्वार्थ युक्त हूं, न मुझे पुत्रों का मोह है, न पत्नी का मोह है। कर्तव्य जो मेरा है मैं निभाऊंगा। इसलिए गृहस्थ निभाऊंगा तो पूरे क्षमता के साथ निभा रहा हूं, और शिष्यों को निभाऊंगा तो पूरी क्षमता के साथ निभाऊंगा। तो मैंने कहा कि मैं टुकड़ों टुकड़ों कुछ काम नहीं कर सकता। इसलिए मैं तुम्हें जब कमजोर देखता हूं, जब तैयार होते हुए नहीं देखता हूं, तुम्हें नेतृत्व करने की क्षमता है। एक एक आदमी बहुत कुछ कर सकता है, तुम्हें है इतनी हिम्मत। ये सीट लगाना तो मामूली बात है, ये 5-10 मेंबर बनाना तो बहुत एक हल्की घटिया बात है। उसमें है क्या? तुम अपने 45 साल की उम्र में 45 आदमी तुम्हारा परिचित दोस्त नहीं है जिनको तुम चुनौती भर के कह सको तुम्हें ये काम करना है। फिर तुमने 45 साल 40 साल क्या ले लिए? तुमने क्या कर दिया तुमने, और क्या कर लोगे फिर तुम आगे जाकर? और उसमें तुम मुझे कमा के नहीं दे रहे हो, मैं तुम्हें उससे 1.25 गुना वापस रिटर्न कर रहा हूं। क्योंकि एक चेतना फैलानी है इस देश में, उस अंधकार में। तुम उस चुनाव में देखो, रोज गोलियां चल रही हैं, रोज लोग मर जा रहे हैं। ये प्रजातंत्र का जो खेल हो रहा है, तुमने शायद न्यूज रेडियो पढ़ी नहीं। बिहार में 45 आदमी को भून दिया गया, उत्तर प्रदेश में भून दिया गया। ये तो प्रजातंत्र चल रहा है। और ये इस युग में कुछ दीपक जलने पड़ेंगे, कुछ अध्यात्म की चेतना देनी पड़ेगी। तो आने वाली पीढ़ी केवल मौत के अलावा कुछ समझ नहीं सकती वो, और कोई भाषा नहीं उनके पास, गोली के अलावा उनके पास चुनौती नहीं है। और गोलियां देने वाले राक्षसों को कौन जवाब देगा? कौन उनके सामने खड़ा हो सकेगा? ईसा मसीह जैसा खड़ा हो सकेगा, बुद्ध जैसा खड़ा हो सकेगा, महावीर जैसा खड़ा हो सकेगा। जिसमें क्षमता होगी वो खड़ा हो सकेगा, जिसमें ताकत होगी वो खड़ा हो सकेगा। और जब सूर्य डूबने लगा, अस्त होने लगा, तो सूर्य बहुत दुखी हुआ। एक दीपक ने पूछा कि आप दुखी क्यों हैं? उसने कहा कि मैं चला जाऊंगा तो अंधकार हो जाएगा। दीपक ने कहा चिंता मत करिए, मैं जब तक आप वापस आकाश में नहीं उगेंगे, मैं अपनी ताकत के साथ रोशनी जितनी भी हो सकेगी रोशनी फैलाता रहूंगा। और सूर्य प्रसन्न मन से गया और दूसरे दिन वापस होगा। मैं चाहता हूं कि ये दीपक जलते रहे, तो ये गोलियां नहीं चल सकती, फिर अंधकार नहीं आ सकता। इसलिए मैं इस युग में और देश में और जीवन में कोई विशेष उद्देश्य से आया हूं, केवल जन्म नहीं लिया है।
जन्म लेने का मेरा कोई अभिप्राय नहीं है और जिंदा रहने का मेरा कोई मकसद नहीं है। कुछ विशेष लक्ष्य है, कुछ विशेष चिंतन है, कुछ विशेष ध्येय है और वह ध्येय तुम लोगों के द्वारा ही संपन्न होगा, करना तुमको ही। और इसीलिए तुम्हें बार बार तुम्हें तैयार करना साधना की ताकत के साथ। गोलियों के जवाब गोलियां नहीं हो सकती, साधना हो सकती है। और जिस दिन भी तुमको मैं पंजाब में जाकर खड़ा हो सकता हूँ, मुझे ताकत है, मैं इस बात की विचलित नहीं होता हूँ। पंजाब तो छोटी सी बात है कहीं पर भी, इसलिए कि मुझे मालूम है कि मौत मेरे पास में से निकल तो सकती है, बातचीत मुझसे कर सकती है, उसमें अभी इतनी हिम्मत इतनी ताकत पैदा नहीं हुई कि मेरे सामने आकर खड़ी हो जाए, लेकिन ताकत उसमें नहीं है। मेरा हर क्षण आशीर्वाद तुम्हारे साथ में। मैं इतनी बात कहने के पीछे मैं तुम्हें ये समझा रहा था कि मैं तुम्हें जो साधना सिखा रहा हूँ, जो साधना करवा रहा हूँ, वह साधना तुम्हारे जीवन का एक उद्देश्य है और जीवन का लक्ष्य है। एक चिंगारी बनकर के जिंदा रहना पड़ेगा और इस देश के लिए मुझे तुम्हें और तुम्हें चाहिए, तुम्हारा सहयोग चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए, तुम्हारा स्नेह चाहिए, तुम्हारा प्रत्येक क्षण मेरे साथ होना चाहिए। इसलिए मैं तुम्हें उस जगह पहुंचाना चाहता हूँ जिस जगह मुझे पहुंचाना है, क्योंकि मैंने सुबह भी प्रवचन में ये कहा कि अब ये बार बार तुम जन्म लेना और बार बार धिक्कारना और बार बार फटकारना कोई जीवन का कभी न कभी तो क्षण आएगा ना, जिस क्षण विशेष में तुम उस मोक्ष को, मुक्ति को प्राप्त कर सकोगे, जिस लोक में तुम जाके ठहरना चाहो ठहर सकोगे, उन लोगों को देख सकोगे। आखिर तो तुम ही हो। आज नहीं देखोगे तो अगले जीवन में देखोगे, फिर अगले जीवन में फिर तुम्हें वापस पैदा होना पड़ेगा, फिर गोमूत्र में वापस तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा 2 साल 5 साल 7 साल 10 साल, फिर वापस मेरे पास आना पड़ेगा, फिर मैं तुम्हें कहूंगा। तब तक ये देश बहुत अनबैलेंस हो जाएगा, बहुत अनबैलेंस हो गया है। मैं पिछले 7 दिन से जो घटनाएं सुन रहा हूं, मेरा विश्वास हिल गया है कि आने वाली पीढ़ियां कैसी हो पाएंगी। मैं उन लड़कों को देख रहा हूं, लड़कियों को देख रहा हूं, उन युवकों को देख रहा हूं, उन कुर्सियों के लिए झपट्टे मार रहे हैं, जो गोलियां चल रहे हैं। और आज मैंने जब रेडियो पे सुना 45 बूथ पे कब्जा करने के लिए 45 लोगों को भून दिया, वो किसी का भाई था, किसी की मां थी, किसी का बाप था, ये क्या था? ऐसा युग हर युग में रहा है। रावण केवल राम के समय पैदा नहीं हुए, कृष्ण के समय कंस पैदा हुए हैं और आज भी ऐसे कृष्ण, कंस और रावण होंगे, मगर राम भी होंगे, बुद्ध भी होंगे। इसलिए मैं उस बुद्ध की समाधि और महावीर का अहिंसा में विश्वास नहीं करता हूं। ये मैं तुम्हें बता देता हूं, वो गलत था। मैं उसमें क्षमावीर से भूषण को मैं नहीं मानता हूं। मैं तो ये कहता हूं कि कोई थप्पड़ मारे तो 6 लातें मारनी चाहिए और 4 थप्पड़ उसको अक्कल आ जानी चाहिए। मैं उस क्षमता का आदमी, मैं आदि हूं। मैं तो वापिस जब थप्पड़ लगाता हूं तो 1 महीने पर तक वो 5 उंगलियां उसकी गाल टिकी रहती है। आने वाले पूछते क्या हुआ तुम्हारे साथ और बहादुरी के साथ मैं तुम्हें साधना प्रारंभ करवा रहा हूं। शरीर हिले नहीं, निष्कम फिर साधना करे। मिलता जुलता साधना नहीं की जा सकती। तुम्हें क्षमता होनी चाहिए बैठने की और सीना निकला हुआ वक्षस्थल बिल्कुल सही सलामत में बैठे हुए हो, वह साधना करो, क्योंकि तुम्हें उस देवताओं को अपने नियंत्रण में लेना है और भविष्य में भी उसी दमखम के साथ उस मंत्र जाप को करना है, गिड़गिड़ाते हुए नहीं। मैं पूरे प्रयोग को पूर्ण विधि के साथ विश्वामित्र प्रणीत साधना को पहली बार अपने गृहस्थ शिष्यों के सामने संपन्न करवा रहा हूं। सन्यासियों के सामने तो करवाइए, और सन्यासियों के सामने इसलिए करवानी पड़ी मुझे सन्यासी शिष्यों के सामने कि वो सर्दी में ठिठुरते थे। मैंने कहा तुम ठिठुरो मत। और शायद जितनी गालियां मुझे सन्यासियों की मिली उतनी किसी की मिली नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास थे 4000 5000 सन्यासी हरदम रहते थे शिष्य, और मैं उनको कहता रोज हलवा बनाइए, हलवा खाइए। और किसी गांव में जाते सरपंच को कहता है कि तुम्हें 5 रुपए घी देने, सुन लेना, आंख निकाल के करते बात, और 5000 से आंख निकाल के बात करते तो वो कहते बाप जी ठीक है, वो 5 रुपए घी देता, 2 बोरी आटा निकाल दे, 2 बोरी आटा निकाल देगा तुम हलवा बनाओ। और बाकी जो जिनके आश्रम थे वो तो रोटी बना के खिलाते थे, वो सारा ये निकलेश्वरानंद सब सत्यानाश कर देगा। ये सब शिष्यों को, वो शिष्य वहां से बाकी इधर आ जाते थे बेचारे, तो यहाँ मुझे यहाँ हलवा मिल रहा है, गुरु जी बहुत अच्छे हैं, और 5 की 6 हुए 7 हुए। जब रात को सर्दी पड़ती मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं, रोते रोते नहीं, उस मंत्रों से साधना से रजाई गद्दा तकिया आराम से सोइए, साधना पूरी करिए, और ऐसा गिड़गिड़ाते रोते हुए नहीं।
और उनको साथ में मुझे लक्ष्मी आबद्ध प्रयोग करवाने पड़े। मैं कहा तुम रजाइयाँ चाहोगे, रजाइयाँ मिलेगी, जो चाहोगे वो मिलेगी। अब क्या सरपंचों से मिलना है, कुछ किसी से नहीं मिलना है। उनको तुमने लक्ष्मी आबद्ध प्रयोग करवाए थे। ग्रस्त साधु को पहली बार ही करवा रहा। उनमें प्रकृता थी, क्योंकि रात को गद्दों में सुलाता था तो सुबह लात भी मार देता था थोड़ी गलती करने पर, उतनी क्षमता भी रखता था। और वो यूं थर्राते थे कि गुरुजी नजर तिरछी हुई तो वो 10 बार अंदर से कांपता था कि बस आज गया। बस फिर देखता था कि नहीं अब थोड़ा ठीक है, तो फिर वो वापस सीधा बैठता था। तुम्हारे सामने उस लेवल पे जा नहीं सकता, क्योंकि तुम महान हो और तुम्हारी महानता के सामने तुम नतमस्तक हो, क्योंकि 25 जीवन से तुम महानता दिखाते आ रहे हो। तो पहला जीवन नहीं है। मैं भले गला फाड़ फाड़ के चिल्लाऊं, तुम पे कोई असर पड़ेगा ही नहीं। यहाँ से जाओगे कुर्ता झटक के बस गुरुजी आपका ज्ञान तुम्हारे पास से मैं पीछे चीखूंगा, फिर भी तुम्हारा गला पकड़ूंगा, आवाज दूंगा, तुम्हारे प्राणों को झकझोरूंगा जरूर। इसलिए इस प्रयोग को मैं उसी क्षमता के साथ जो विश्वामित्र ने की थी, जो शून्य शिष्यों को मैंने करवाया था, पहली बार तुम सौभाग्यशाली ग्रस्त शिष्य हो जिनके सामने मैं ये प्रयोग कर पा रहा हूं। और इस प्रयोग के रिजल्ट तुम निश्चित रूप से परिणाम देखोगे, महत्वपूर्ण परिणाम होते हैं। और इसमें तुम्हारे जीवन में कम से कम भौतिक दृष्टि से न्यूनता नहीं रहती। अगर तुम्हें क्षमता है और पौरुषता है तो, और क्षमता और पौरुषता नहीं है तो घर में लक्ष्मी पत्नी भी छोड़ के चली जाती, वो भी दूसरी जगह शादी कर लेती। ये और तुम्हें बता देता हूँ, ये तो लक्ष्मी है। ये पौरुषता तुम्हारे पास रहनी चाहिए, शक्ति और क्षमता के साथ मुंतजाक होना चाहिए तुम्हारा। मैं आबद्ध करवा देता हूँ, आबद्ध में पूर्ण रूप से कराऊंगा। घर में रखना तुम्हें, वो सारी लक्ष्मी को उतार के मेरे घर नहीं भेज देनी। मैं बहुत आगे मुश्किल है और आगे ज्यादा मुश्किल होना नहीं चाहता हूं। आप सीधे बैठ जाएं और पूरी गंभीरता के साथ, क्योंकि वो क्षण आ रहा है जब मैं तुझे प्रयोग में वो ला रहा था।